Hello everyone, in this video I am going to share with you advanced English structure, so watch my video till the end। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आने से कुछ नहीं होगा, जाने से कुछ नहीं होगा, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम कहते हैं कि कमिंग वॉन्ट हेल्प, आने से कुछ नहीं होगा। यदि आपका सेंटेंस हो कि आने से कुछ नहीं होगा तो कमिंग वॉन्ट हेल्प, आने से कुछ नहीं होगा। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, गोइंग देयर वॉन्ट हेल्प, यानी कि कुछ नहीं होगा के लिए हम वॉन्ट हेल्प का यूज करते हैं। गोइंग देयर वॉन्ट हेल्प, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। उससे बात करने से कुछ नहीं होगा। इस तरह के सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में बोला करते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। टॉकिंग टू हिम वॉन्ट हेल्प, टॉकिंग टू हिम वॉन्ट हेल्प, उससे बात करने से कुछ नहीं होगा, उससे पूछने से कुछ नहीं होगा। आस्किंग हिम, आस्किंग हिम यानी कि उससे पूछने से वांट हेल्प, कुछ नहीं होगा। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, आस्किंग हिम वांट हेल्प, उससे पूछने से कुछ नहीं होगा, उसे बुलाने से कुछ नहीं होगा। कॉलिंग हिम वांट हेल्प, या यदि आपका सेंटेंस हो कि उसको फ़ोन करने से कुछ नहीं होगा तो इसकी अंग्रेजी भी सेम यही होगी कि कॉलिंग हिम वांट हेल्प, उसको कॉल करने से कुछ नहीं होगा, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, सेइंग सॉरी वांट हेल्प, सेइंग सॉरी वांट हेल्प, इट्स मीन कि सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है कि वांट हेल्प का मतलब होता है कि कुछ नहीं होगा। सॉरी, सेइंग सॉरी वांट हेल्प, तो पूरा सेंटेंस हमारा हो गया कि सेइंग सॉरी वांट हेल्प, सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। उसने मेरे काम में कमियां निकाली, अब ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तो कमियां निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइंड फॉल्ट्स विथ। तो उसने मेरे काम में कमियां निकाली, ही फाउंड, अब निकाली है पास्ट टेंस की बात है, तो ही फाउंड फॉल्ट्स विथ माई प्लान, उसने मेरे काम में, उसने मेरे आइडिया में कमियां निकाली। क्या वह हर चीज़ में कमियां निकालती है। डज सी फाइंड फॉल्ट विथ एवरीथिंग, तो डज हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो डज सी फाइंड फॉल्ट विथ एवरीथिंग, क्या वह हर चीज़ में कमियां निकालती है, क्या वह हर चीज़ में कमियां निकालती है। और यदि आपका सेंटेंस हो कि वह हर चीज़ में कमियां निकाल रही थी, तो सी वॉज फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ एवरीथिंग, सी वॉज फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ एवरीथिंग, इट्स मीन कि वह हर चीज़ में कमियां निकाल रही थी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए हमने वाज के साथ आईएनजी, फाइंडिंग के साथ, फाइंड के साथ हमने आईएनजी लगाया। वह मेरे काम में कमियां निकालना चाहती थी, तो चाहती थी के लिए वांटेड टू का यूज करेंगे। सी वांटेड टू फाइंड फॉल्ट विथ माई वर्क, वह मेरे काम में कमियां निकालना चाहती थी। सी वॉन्टेड टू फाइंड फॉल्ट्स विथ माई वर्क, वह मेरे काम में कमियां निकालना चाहती थी। तो इस पर कई तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। सपोज कि वह मेरे हर काम में कमियां निकालना चाहती है, अब यहाँ चाहती थी नहीं है, चाहती है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कि सी वॉन्ट्स टू फाइंड फॉल्ट्स विथ माई ऑल वर्क, यानी कि मेरे सभी कार्यों में वह कमियां निकालती है। तुम यहाँ किस हक से आए हुए हो, ये तीसरा स्ट्रक्चर है। तो हक से आने के लिए फॉर व्हाट राइट का यूज करते हैं। फॉर व्हाट राइट, फॉर व्हाट राइट यानी कि किस हक से। हैव यू कम हियर यानी कि तुम यहाँ आए हो, काम पूरा आने का हो चुका है, तो हैव यू कम हियर। वह किस हक से तुम्हें डांट रही थी। फॉर व्हाट राइट was she scolding you, for what right was she scolding you, वह किस हक से तुम्हें डांट रही थी। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना कि फॉर व्हाट राइट was she scolding you, वह तुम्हें किस हक से डांट रही थी। तुम किस हक से उससे बात करोगे। फॉर व्हाट राइट विल यू टॉक टू हर, फॉर व्हाट राइट विल यू टॉक टू हर, तुम किस हक से उससे बात करोगे। तो ये तीन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है जो डे टू डे लाइफ में प्रायः यूज़ किए जाते हैं। इन्हें यूज़ कीजिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए।
आइए एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि तुम किस हक से मुझसे बात करना चाहते हो। फॉर वॉट राइट डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी। तुम किस हक से मुझसे बात करना चाहते हो। तो पूरा सेंटेंस बना कि फॉर वॉट राइट डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी। तुम किस हक से मुझसे बात करना चाहते हो। टॉक टू मी का मतलब है मुझसे बात करना। वह किस हक से तुमसे पैसे मांगता है। फॉर वॉट राइट डज ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम यू। फॉर वॉट राइट डज ही आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है कि कोई चीज़ कोई वस्तु मांगना। मनी फ्रॉम यू। वह किस हक से तुमसे पैसे मांगता है। तो इसलिए मांगता है के लिए हमने डज लगाया। तुम किस हक से वहाँ जाती हो। तो इसके लिए हम कहेंगे फॉर वॉट राइट डू यू गो देयर। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।